सी आप लोगों को कितना याद है? शेयर माय स्क्रीन। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। तो कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताए कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। हैंड रेज कीजिए जरा। याद नहीं? बहुत दिन हो गए ना। आपकी क्लास आई थिंक 3 नवंबर को थी। यस तुषार बोलिए बेटा। Now we learned about reflection हम्म and laws of reflection. हम्म Reflection on plane surface and irregular surface. यस Properties of images formed on plane mirror. यस। चलिए मैं लिखती हूँ, आप जो जो बोलते जा रहे हैं लेट मी राइट डाउन। सबसे पहले आपने बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? Yes ma'am. सो कोई एक और स्टूडेंट बताएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? हमदान, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या थे बेटा? सूर्यांश? Yes, ma'am. The क्या angle of होता है? incidence is equal to the angle of reflection, यस and पर्सनल। and the incident ray, reflected ray, and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. यस ग्रेट। सो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर हमारे पास कौन से मटेरियल से कोटिंग होती है? ज्यादातर हम कौन सा प्रेफर करते हैं? यस बोलिए बेटा। I think it was silver. सिल्वर, यस। और टू प्रोटेक्ट सिल्वर कौन सा कलर हम यूज कर सकते हैं? मतलब स्क्रैचिंग नहीं हो उसके लिए एक और आपके पास पेंट किया जाता है, जैसे रेड कलर से हम लोग कर सकते हैं, ताकि जो कोटिंग है वो टाइम के साथ खराब नहीं हो। इसके बाद हम लोगों ने प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। क्या क्या होती है बताओ? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। कोई भी बताएगा? तुषार? Yes Yes. ma'am. सबसे Size या सेम size of the object and the image is same. सेम साइज। ओके। Distance of the object to mirror and the image is same. यस सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है कि जितना दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही इमेज उस मिरर के बिहाइंड बनता है, राइट? मान लो आपके पास ये मिरर है और ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज हमने ये आकाश को ही खड़ा कर दिया है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वहां कहाँ बनेगी? 2 मीटर पे ही बनेगी, राइट? थर्ड हम लोगों ने क्या किया था? Lateral inversion. यस लेटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड और इरेक्ट में सबको डिफरेंस पता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज आपको मिलती है। इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट? रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रहता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेसेस होता है जिसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज हैं इधर उधर जाती हैं। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन और रफ दोनों पे वैलिड है? यस और नो? Yes ma'am. वो दोनों पे वैलिड होते हैं। Yes ma'am. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिरर के टाइप, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? यस तुषार? Concave and convex. यस, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव आपके पास डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है? आकाश? Converging. अच्छा डाइवर्जिंग होता है कॉनकेव। आकाश क्या सही बोल रहे तुषार? Ma'am, he said converging. He didn't say diverging. यस, कॉनकेव इज कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ी थी। कॉमन टर्म्स में हमारे पास जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ।
तो लास्ट हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था आई थिंक, जो रेडियस या सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये आपके पास क्या है, मिरर है, और ये आपके पास सेंटर होता है, ये जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आर इक्वल्स टू आकाश 2f, 2f, which is 2f focal length. यस, यानी फोकल लेंथ बिल्कुल मिड में आती है। ठीक है, फिर हमने एक प्रिंसिपल फोकस भी डिस्कस किया था। ठीक है, कॉनकेव में जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पर मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस, रियल फोकस, क्योंकि वहां एक्चुअली मीट कर रही है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं इस तरीके से तो वो डाइवर्ज होती हैं, वो अपीयर होती हैं एक पॉइंट से आते हुए, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। तो ये सारे लास्ट क्लास का हमारा सार है जो हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक पोल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जनरेट कर रही हूँ। आपको होमवर्क में मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे, आप पोल पे आंसर करेंगे बेटा। कीजिए। ABCD, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर क्या होती है, 0, इनफाइनाइट, 25, -25, एंड यू विल गिव योर रीजन कि आप इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हो। कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 5, तो 5 वोट मेरे पास आने चाहिए, अभी 2 ही आए हैं। हमदान, सूर्यांश एंड मुकेश, वोट कीजिए बेटा। मैम आई हैव वोटेड। यू हैव वोटेड, किसने नहीं किया, एक स्टूडेंट रह गए हैं। तुषार डन, Yes, ma'am. हमदान, Yes, ma'am. Yes. आकाश, मुकेश रह गए हैं। Yes, ma'am. डन, ओके ग्रेट, सभी ने सही आंसर किया है इनफाइनाइट। सो अभी सूर्यांश बताएंगे इनफाइनाइट क्यों। Ma'am, because plane mirror doesn't have a curve, because of which the rays of light cannot meet at one point after reflecting. यस, यू कैन से दैट ऑल्सो, कि सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर है, बहुत बड़ा, तो उसका जो आप एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, क्या वो आपके पास एक प्लेन की तरह एक्ट नहीं करेगा। मान लो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं बहुत लार्ज कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, तो अगर उस स्फीयर का एक हिस्सा आप लेते हो तो वो आपके पास लगभग प्लेन की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सुनो। सपोज आप बहुत, जितना ज्यादा छोटा सर्कल होगा उतना कर्व आपको दिखता है, लेकिन अगर आप जितना बड़ा सर्कल लेके जाएंगे और उसका आप एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं तो लगभग प्लेन रहता है, राइट। तो आर आपके पास इनफाइनाइट है, आर इन्फिनिटी, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि आर क्या होता है आपके पास 2f, f इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, r/2, एनीथिंग डिवाइडेड, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इज आल्सो इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप एक रीजन ये भी दे सकते हैं। दूसरा रीजन आप ये दे सकते हैं कि जब भी लाइट रेज आती हैं आपके पास, प्लेन मिरर के केस में पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो वो पैरेलल ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लो ये तो एक तो आपके पास सीधा नॉर्मल पे आती है तो नॉर्मल पे ही जाती है लाइंस, और अगर मान लो किसी एंगल पे ऐसे आ रही है तो वो भी आपके पास क्या होती है, पैरेलल वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये आपके पास आया इधर, ये आया इधर, तो रिफ्लेक्ट होंगी जब, वो भी पैरेलल होंगी ऐसे, यानी वो कहीं मिलती ही नहीं है। तो कहीं मिलेंगी ही नहीं या बहुत दूरी पर जाकर मिलेंगी तो हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ इन्फिनिटी। तो ये बात सबको क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात समझ में आ गई तो। अब सेकंड का जो आंसर है आप कमेंट में करेंगे। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। Ma'am, do we have to write in chat box? या कमेंट मतलब चैट में। सी, यस, ग्रेट। सो आपके पास इमेज जो बनती है, आपको पता है जैसे आपके पास इमेज सीधी है, जैसे मान लो ये आपके पास हेड है और ये आपकी लेग्स है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी ऐसे ही बनती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। ठीक है, और आपके पास वर्चुअल है क्योंकि ये
जब आपके पास बन रही है तो ये एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। When light is incident on a smooth and polished surface, the reflection is called ABCD. क्या आएगा बताइए? Yes, regular reflection. When light is incident on a smooth and polished surface, तो वहां पर क्या रहता है? Regular reflection. अगले क्वेश्चन पे आइए। When a light ray is incident perpendicular to a mirror surface, the angle of reflection will be. बताइए, कमेंट कीजिए। कृष्णा, जब भी आपके पास नॉर्मल पे कोई लाइट रे आती है तो नॉर्मल पे ही वापस चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रे ऐसे आती है तो इसी पॉइंट पर हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल के साथ हम लोग एंगल देखते हैं आई, और ये आपके पास ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ये एंगल आपके पास क्या होता है? आर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही कोई लाइट रे आती है तो वो जैसे आती है वो वैसे ही चली जाती है, यानी इस नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बना, तो एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री। समझ में आया मुकेश? डी नहीं आएगा, 0 डिग्री आएगा। कोई भी सरफेस हो, अगर नॉर्मल टू सरफेस आ रही है तो नॉर्मल पे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। आकाश समझ में आया? जो आप एंगल देखते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? देखिए नॉर्मल पे जब कोई लाइट रे आई तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना है? 0। आप जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हो, यहां से आप ऐसे मेजर करते हो 30 डिग्री आ गया, लेकिन अगर कोई इसी के ऊपर लाइट रे आ रही है तो इसके साथ उसने कितना एंगल बनाया? 0। और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी 0 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 बनाएगी नॉर्मल के साथ, वापस ऐसे चली जाएगी। अभी सबको समझ में आया? यस मैम। आगे चले फिर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो दोबारा पूछ लीजिए। आकाश क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्कशन रे डायग्राम का पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था, क्विकली हम वो चीज रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप मिरर से निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन इमेज का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो मिरर से तो यूजिंग रे डायग्राम हम वो निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। समझ में आया? अब आगे हम चलेंगे। लास्ट टाइम आपको रूल्स मैंने बताए थे, दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इरेक्ट इमेज क्या होती है? जो सीधी, जैसे आपको स्पून के थ्रू मैंने एग्जांपल दिया था कि आप स्पून में देखते हैं तो अगर कॉन्वेक्स साइड से आप देख रहे हैं तो आपके पास सीधी इमेज मिलती है, और कॉन्केव साइड से आप देखते हैं तो आपको उल्टी इमेज मिलती है। तो रियल इरेक्ट और इन्वर्टेड में सबको डिफरेंस पता है? जैसे अगर हमने स्पून में इस तरफ अगर हम हमारा फेस देखते हैं, इस तरफ मान लीजिए आप अपना फेस देख रहे हैं, सुंदर सा जो आपका फेस है, ठीक है, चश्मे लगा देते हैं तो हमारा फेस सीधा दिखता है। लेकिन अगर हम इस तरफ हमारा फेस देखते हैं तो हमारा फेस हमको उल्टा दिखता है। तो ये वाला जो केस है, जब सीधा दिखाई देता है उसको इरेक्ट कहते हैं, और जब उल्टा दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड तो सबको समझ में आता ही है कि इमेज बड़ी हो जाती है, डिमिनिश्ड मतलब इमेज छोटी हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक डायग्राम आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। हम लोग एक लाइन खींचते हैं और उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, यहाँ पर इन्होंने 3 सेंटीमीटर लिया, आप कोई भी ले सकते हो। एक पॉइंट लेना है हमको बेसिकली, उस पॉइंट के ऊपर आप लिखेंगे पोल, फिर हम लेते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर से हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेल से फोकल लेंथ वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे लिया है तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 सेंटीमीटर, मतलब फोकस से सी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रहेगा, पोल से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास बेसिक डायग्राम होता है। अब रे डायग्राम के कुछ रूल से। रूल नंबर 1, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, पास करती है फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ड्रॉ करके दिखा देते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 2, अगर लाइट रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से
तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अलोंग द सेम पाथ। सी से अगर जा रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी। ये रूल नंबर 2 था। फिर रूल नंबर 3 था हमारे पास। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई लाइट रे पास कर रही है फोकस से, तो वो आपके पास क्या होती है, पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये क्यों होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं यहाँ पर। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ बनाएंगे ना नॉर्मल बना के, तो ये इस वजह से ये इस तरीके से जो डायरेक्शन है वो लेती है। ठीक है, तो आपके पास रूल नंबर 3 क्या है, फोकस से पास करी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। फिर आपके पास आता है रूल नंबर 4, अगर आपके पास पोल पे लाइट रे आती है किसी एंगल के ऊपर, तो पोल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। समझ में आया सबको बेटा? और मैंने आपको बताया था कोशिश करें पहले 3 रूल्स को यूज करें। फोर्थ जो रूल है वो बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल मेजर करने में दिक्कत रहती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब डायग्राम्स बनाते हैं तो हमारा डायग्राम जो एक्चुअली जहाँ आना चाहिए था वहां आता नहीं है, क्योंकि हमारे मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ होती है। बट आपको प्रॉपर्टीज याद होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से आप डायग्राम बना के फिर क्या कर सकते हो, मतलब प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज आएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बना लो। जैसे सी पे अगर रखा है तो सी पे आती है, सेम साइज की आती है, पहले बना लो, फिर अपने रे डायग्राम्स जो है, मतलब जो रेज हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हो। कई बार मतलब लाइक इन पेपर अगर दिक्कत होती है, अदरवाइज ऐसे दिक्कत होगी नहीं जब आप प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे। अब हम आगे चलेंगे, फटाफट से ये सारे हम एक पेज पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। पहला क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड, पासिंग थ्रू सी इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू सी। फिर आपके पास आता है पास कर रहा है फोकस से, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर जो पोल पे स्ट्राइक कर रहा है एंगल आई पे, फिर एंगल आर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इजी है। आगे चलते हैं। फिर अब आते हैं हमारे पास नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगी जब ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लिया, एक स्फेरिकल सरफेस बनाया, फोकल पॉइंट बनाया 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर आगे हमने एक सी बना लिया। तो ये तो सिंपल डायग्राम हो गया। अब हमने क्या किया, बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, अपने रूल्स उठाए। जो 4 रूल है, सबसे पहला रूल था अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास रे रूल जो था, रूल नंबर 1 वो कर लिया। उसके बाद हम सेकंड रूल लेते हैं कि अगर मान लो आपके पास, सेकंड तो खैर सेंटर ऑफ कर्वेचर से था, रूल नंबर 3 है कि अगर फोकस से जा रहा है तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको कोई भी 2 रूल से समझ में आ जाएगा। आपको एक्चुअली क्या चाहिए होती है, 2 लाइट रेज जहां मीट कर जाए वहां आपकी इमेज बन जाती है। तो 2 रूल्स आपको मिनिमम चाहिए हैं। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, सी भी आपका इसी पॉइंट से जाएगा। तो हमने रूल नंबर 3 लगाया कि अगर वो फोकस से जा रहा है तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ आपके पास इमेज बन गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज, यस बोलिए मुकेश। बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो पोजीशन जब भी बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर ऑफ इमेज क्या दिखाई दे रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है। आपको ये चेक करना होता है। यस तुषार। रियल एंड इन्वर्टेड। यस, रियल है क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी है, और तीसरी बात क्या होगी कि छोटी बन रही है। राइट, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? ये केस नंबर 1 है। बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। अब सेकंड जो हमारे पास आता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दूं तो उस केस में मेरे पास इमेज कहां बनेगी, किसी को पता है? यस आकाश। It will be at C itself. यस, एट सी। तो आपके पास अगर मैंने सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया, फर्स्ट रूल हमने लगाया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। देन आपने फोकस से पास किया, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज एग्जैक्टली उसके नीचे बन रही है और सेम साइज की बनती है। ठीक है, तो पोजीशन क्या रह गई, एट सी। और नेचर क्या हो जाएगा, सेम साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। आपके पास रियल है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग है रेस का, एंड इन्वर्टेड है, उल्टी है, एंड सेम साइज की बनती है।
अब थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होगा तो क्या होगा? बिटवीन एफ एंड सी, यस आकाश। It would be beyond C. As we can see, there's a converse relationship between the object being beyond C and being between F and C. यस, सो एफ और सी के बीच में अगर आपने रखा है, बिल्कुल सही आकाश ने बताया, इट विल बी बियॉन्ड सी। तो पहले आपने रूल चेक कर लिया, पहले आपने पैरेलल लाइट रे ली, फोकस से पास करी, सेकंड फोकस से पास करी, देन पैरेलल हो गई, एंड इट विल मीट एट सम पॉइंट बियॉन्ड सी। तो इमेज जो बन रही है बियॉन्ड सी बन रही है, और नेचर क्या आपके पास? रियल है, इन्वर्टेड है, एंड उसके बाद मैग्नीफाइड है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, बियॉन्ड सी जब रखा था तो इमेज मैग्नीफाइड थी या डिमिनिश थी? बियॉन्ड सी जब रखा था डिमिनिश थी, ठीक है, छोटी इमेज बन रही थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर फोकस पे ही रख दिया उस केस में हमारे पास कहां बनेगी इमेज? एनीवन? फोकस पे मैंने इमेज को रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख दिया। मुकेश? यस, At infinity. एट इंफिनिटी। ग्रेट। तो सबसे पहले रूल लगा लेते हैं, पैरेलल गई, फोकस से पास करी, ठीक है, फिर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हमने पॉइंट लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे हम लेते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो आपको दिखाई दे रही है दोनों लाइंस पैरेलल आ रही है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है सेम, तभी हम पैरेलल बोल रहे हैं ना, हर जगह आपको सेम दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर बनेगी। और नेचर क्या रहेगा? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, हमको ये पैरेलल दिख रही हैं, अगर ये हल्की सी भी एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड है ना, तो कहीं दूर जाकर इमेज बनेगी। आपको पता है नीचे कहीं जाकर इमेज बनेगी, तो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज हो गया। सो हम बोल रहे हैं रियल, और उल्टी बन रही है इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड बन रही है। सबको समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, तो अभी क्या होगा बताओ? यस तुषार? Image will be found behind the mirror. Yes, image will be formed behind the mirror. So rules हम चेक कर लेते हैं। So सबसे पहले पैरेलल लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, और सेकंड हमने ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, फोकस वाला रूल हम लगा नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमने सेकंड वाला रूल लगाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है तो उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो आपको दिख रहा है पीछे की तरफ तो जो लाइंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी इमेज एक्चुअली में इधर तो बनेगी नहीं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने क्या किया, इन इमेजेस को पीछे की तरफ थोड़ा सा खींच लिया, तो ये यहाँ कहीं जाकर मिल रही है A डैश B डैश। तो आपको दिख रहा है कि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रही है। इमेज कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। और नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल है, डायरेक्ट है, एंड मैग्नीफाइड है। सो ये एक स्पेशल केस है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आपके पास कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही केस में बनती है। कहाँ बनती है? F और P के बीच में। बाकी सब रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, डिमिनिश चल रहा है, लेकिन इरेक्ट और वर्चुअल कहाँ बनती है? मेरे साथ बोलिए, कहाँ बनती है? पोल एंड फोकस के बीच में। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अच्छा चलो, एक केस और रह गया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो आपके पास क्या होगा, बताइए। लास्ट केस अली बताइए, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आवाज आ रही है? यस आकाश बताइए बेटा। And it will form that F itself. यस, फोकस पर ही बन जाएगी। तो हम लोगों ने इन्फिनिटी पर कोई जो है ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने क्या किया, लाइट रे पहली बनाई पैरेलल, एंड देन इट विल पास थ्रू फोकस। उसके बाद हमने नीचे से भी एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल अगेन पास थ्रू फोकस। सो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। नेचर क्या होगा इस इमेज का? नेचर बताइए। यस आकाश? Real, erect and diminished. नो, इरेक्ट नहीं आएगी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड।
ठीक है, इन्वर्टेड ही आएगी इस केस में भी। ये एग्जैक्टली आपको फोकस में दिख रहा है क्योंकि आपके पास लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। कई बार क्या होता है कि लाइट रेज पैरेलल है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होती, तो आपको कहीं इमेज ऐसे बनती है। अगर मान लो कोई लाइट रे ऐसे आ रही होती, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो ये आपके पास जो इमेज, ये रूल्स वगैरह हम लगाते हैं तो बनती यही फोकस पर ही, लेकिन आपके पास क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनती है। क्लियर है सबको? सो ये चीज आप याद रखेंगे, इन्वर्टेड, क्योंकि फोकस पे हमें एक पॉइंट दिखता है, पॉइंट पे समझ में नहीं आता। तो हमारे पास जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर? आकाश, पॉइंट क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी मिस हो जाती हैं, ध्यान रखोगे। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इन्फिनिटी हम बोल रहे हैं, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कितना दूरी को आप इन्फिनिटी समझोगे? यस आकाश। It could be anything if it's infinity is such a large of a number that a human mind cannot comprehend. So it could be any value that we don't know. It could be virtually be any value. ओके, बट या अगर आप तो उसका लिटरल मीनिंग देखें तो यही इनफाइनाइट मतलब कि बहुत, अगर डिस्टेंस की बात करें तो बहुत दूरी पे, हमें नहीं पता कहाँ पे। लेकिन अगर हम इन जनरल सेंस समझें तो यहाँ पर कई बार आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे लिए, हमारे मिरर के लिए क्या काम कर रहा है? इनफाइनाइट सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप मतलब क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को अपने लिए क्लियर करें कि हमारे जब भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि सन से ही आ रही है या स्टार से ही आ रही है या मुझे नहीं पता कहां से आ रही है। इन्फिनिटी का मतलब ये रहेगा कि आपका जो मिरर का साइज है, ठीक है, दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दी सोर्स जो भी है। मान लो एक ट्री है, यहाँ पर ट्री है और मेरा मिरर इतना सा है, तो ट्री से जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो इस मिरर के लिए क्या हो जाती है? पैरेलल रेज हो जाती है। समझ में आई ये बात? मिरर का साइज जो है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू योर ऑब्जेक्ट, तो इसको आप क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी देती हूं, अगर आपके पास मिरर साइज इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू, आज मेरे पेन में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, ठीक है। मान लो आपके पास ये है, ये भी छोड़ो, मान लो मैंने एक छोटा सा बल्ब जला दिया, मतलब एक बल्ब जला दिया बहुत बड़ा सा, एक बहुत बड़ा बल्ब जला दिया मैंने, यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है। और यहाँ मेरा मिरर, यहाँ सपोज मेरे पास मिरर है, ये वाला मिरर है, तो जितनी भी लाइट रे अब इससे आएंगी, ये डिस्टेंस डी हो गया, तो जितनी भी लाइट रे बल्ब से आ रही है वो पैरेलल लाइट रे की तरह काम कर रही है मेरे मिरर के लिए। तो ये बल्ब मेरे मिरर के लिए क्या हो गया? एक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है रिवीजन। तो ये एक ही साथ हम सारे रिवीजन करेंगे। अभी मान लो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे होती है, साइज ऑफ इमेज बहुत छोटा होता है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक बार फटाफट से देख लो इसको। Position of object at infinity, position of image at focus f, size of image highly diminished, and nature of image real and inverted. Second at focus होता है, बताओ फटाफट, आप लोग ही बताओ। at focus है तो position of image कहाँ होती है? infinity पे, right? Yes. size of image कहाँ होती है? बोलते जाओ। size of image highly diminished रहेगा। nature of image क्या होगा? real and inverted होगा। Third, beyond c, position of image C and F के बीच में आता है ना? Between C and F. Yes. Size of image diminished. Nature of image real and inverted. Real and water. अगला बताओ, between F and C, position of image Beyond C. Behind. position of image beyond C.
ठीक है. Size of image, Magnified. magnified. Nature of image, real and inverted. Real and inverted. at C, At C. at At C. C. Size of image, Same Same. size. nature of image, Real Real and and inverted. inverted. yes. Between P and F, position of image, behind mirror. Behind Behind the mirror. mirror. Size of image, magnified. Magnified. And Virtual nature and of erect. image, ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन. सभी बच्चे ये ट्राई करेंगे और मुझे इसका आंसर बताइए. यस तुषार. Ma'am, do we have to say the centimeter? आंसर बताओ. It should be placed at center of curvature, which is 20 centimeter from the mirror. ओके सूर्यांश. यस बेटा. Yes, ma'am. My answer is also same, 20 centimeter. यस. तो देखिए सवाल क्या था. कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 10 है. Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size? तो सीधी सी बात है, ये जो आपको समझ में आता है डेटा, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, ये कहाँ होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है और आपको गिवन क्या है? फोकल लेंथ. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी आपके पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. चेक भी कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर सर क्या बोल रहे हैं. यस. तो आपको इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है. सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होता है. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. अब आगे चलते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन कीजिए. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर. हमें चाहिए इरेक्ट इमेज, ठीक है, और यूजिंग अ कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? कितना डिस्टेंस तक आप रख सकते हो टू गेट दैट इरेक्ट इमेज? कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज. यस सूर्यांश. Ma'am, between F and P. यस. फोकल लेंथ जो डिस्टेंस है वही तो आपकी रेंज रहेगी ना टू गेट द इरेक्ट इमेज. तो आपके पास पहला आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ. Here the focal length of concave mirror is 15. The object should be placed at any distance which is less than 15. 15 से एक पॉइंट भी कम तक चलेगा, 14.9 भी चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्या है? What is the nature of the image? आपको बताइए क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. रे डायग्राम सबको दिमाग में समझ में आ गया क्या होगा? पीछे बिहाइंड द मिरर बनेगी. तो आपके पास रे डायग्राम क्या रहेगा? इस तरीके से. इमेज लार्जर और स्मॉलर. इमेज क्या बन रही है? लार्जर. और कैसे बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है. क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन करेंगे. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. Sunita takes a mirror which is depressed at the center and mounts it on a mirror stand. An erect and enlarged image of her face is formed. She places the mirror on a stand along a meter scale at 15 centimeter mark. उसने क्या किया? उसके बाद उस मिरर को एक स्टैंड पे रखा, मीटर स्केल पे देखा उसने, 15 सेंटीमीटर पे रखा उसने. इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर शी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलोंग द मीटर स्केल टिल अ शार्प well-defined inverted image of the distant tree is formed on the screen at 35 centimeter mark. Name the mirror and find its focal length. And why does Sunita get sharp image of the distant building at 35 centimeter mark? बताइए. थोड़ा सा लेंदी है. Yes, Akash. Ma'am, I know that the mirror would be concave mirror because only a concave mirror can produce an virtual and erect image. Yes. Okay. क्योंकि उन्होंने बोला कि इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म्ड. ठीक है.
तो यहाँ पर आपके पास आपके दिमाग में आया कि कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में जब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसकी एनलार्ज और इरेक्ट बनती है. She places the mirror on stand along the 15 scale of 50 meter scale of 15 centimeter mark. उसके बाद उन्होंने well defined inverted image पाई at 35 सेंटीमीटर मार्क. यहां से ये समझ में आता है कि कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है. ठीक है, वहां सिर्फ वर्चुअल इमेज होती है. सिर्फ इस डेटा से हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमारे पास अगर कॉन्वेक्स के आगे भी आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, ठीक है, तो उसकी भी आपके पास क्या बनती, अच्छा इरेक्ट बनती, बट एनलार्ज नहीं होती ना. जब कॉन्वेक्स मिरर में जाते हो आप तो इरेक्ट इमेज बनती है प्लस डिमिनिश्ड इमेज बनती है. तो यहां से भी वैसे क्लियर हो गया एनलार्ज इमेज और इरेक्ट में कॉनकेव मिरर होता है, और यहां से भी समझ में आ गया कि किसी और पोजीशन पे इन्वर्टेड बन रही है, तो कॉन्वेक्स तो है नहीं. ठीक है, उसके बाद आकाश बोल रहे 35 सेंटीमीटर मार्क इज फोकल लेंथ. थोड़ा ध्यान से देखिए उन्होंने क्या बोला है. मिरर को उन्होंने 15 सेंटीमीटर मार्क पे रखने के बाद 35 सेंटीमीटर मार्क पे इमेज पाई है. वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट. डिस्टेंट मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी पे हो गया. तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है और इन्वर्टेड इमेज आप इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, और फोकस पे इन्वर्टेड इमेज भी बनती है. यस बेटा, I was going to explain that we know because our fact is written distant trees, and we don't know what really is the distance. Where is the distant tree placed? So we can take it as by default as the object distance as infinity. Yes. So then we can basically so I got confused after this. I don't know how to explain after this. बोले बेटा आगे क्या बोल रहे थे. देखो आपने बिल्कुल सही बोला कि यहां से आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस एज सच नहीं दे रखा, इन्वर्टेड बोला है, डिस्टेंट बोल दिया, तो इन्फिनिटी पे हो गया, तो फोकस पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये मुझे पता है. बट 35 सेंटीमीटर मार्क पे बन रही है, तो फोकल लेंथ 35 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि मीटर स्केल में जो आपका मिरर रखा है वो 15 सेंटीमीटर मार्क पे रखा है, और फोकस जो इमेज बनी है फोकस पे बनी है डेफिनेटली, और वो 35 सेंटीमीटर का मार्क है. तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, ये 0 मान लो, चलो 0 से 15 फिर ये 35, तो 35 माइनस 15 नहीं हो जाएगा. बताओ समझ में आई बात तुषार. ठीक है, इमेज ठीक है फोकस पे बनी है, बट वो फोकस वाला पॉइंट 35 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि आपने मीटर स्केल पे मिरर को 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और उसके आगे इमेज बनी है, तो वो 35 सेंटीमीटर मार्क पे आ रही है. सो फोकल लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, 35 माइनस में 15 यानी कि 20 सेंटीमीटर. ठीक है, why does Sunita get sharp image of distant building at 35 centimeter mark? Because the incident rays parallel to each other after reflection from concave mirror meet at focus and produce sharp image at focus. Clear है सबको? मोहम्मद अली क्लियर है 35 सेंटीमीटर क्यों नहीं आया? आज अली बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं है. ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं. दोनों एक साथ बोल रहे हैं, एक जना बोलो. यस कौन बोलेगा, तुषार बोलो बेटा. अच्छा माइक इज नॉट वर्किंग, ओके नो प्रॉब्लम बेटा. अभी चलो एक सवाल और करो. From the given table showing object distance and focal length of 3 concave mirrors, answer the following questions. पहला, out of 3, in which case the mirror will form the image having same size as an object? बताइए. यस आकाश. Ma'am, it should be 3. यस कैसे पता लगा हमको? Ma'am, because C equal to 2F, and we know the image with the same side will only be formed as C. So yes. We all know that 10 into 2 is 20, and the object distance here is also 20. So it is confirmed that the object is placed at a 20 centimeter distance from the mirror.
and at all 20 centimeter distance is C. So the image will be formed at C. So the serial number 3 is correct. Yes, great work. So आपका आंसर जो बताया आकाश ने बिल्कुल सही. The mirror will form an image of same size as that of object in case 3. क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पर रखा है, कहां पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 20 पे और फोकल लेंथ है 10. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा का है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी. नेक्स्ट रे डायग्राम आप सबको बनाना है केस नंबर 2 का. तो केस नंबर 2 क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 और फोकल लेंथ है 15. सो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी. क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस मैम. ओके, चलिए अब हम कुछ यूजेस डिस्कस कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के. लास्ट टॉपिक है यूजेस दोनों के. सो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है, टॉर्चेस में यूज होता है ताकि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले. ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी पैरेलल बीम कैसे बनती है. सेकंड आपके पास आता है शेविंग मिरर में हम यूज करते हैं. ठीक है, शेविंग मिरर में जैसे जो भी घर में आपने देखा होगा, जो फादर जब शेव करते हैं तो जो मिरर होता है थोड़ा पास रखा होता है, तो एक्चुअली आप क्या करते हैं, मिरर और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो पोल और फोकल लेंथ के बीच में रहेगा. मतलब आपका जो डिस्टेंस है मिरर से वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपके पास. मान लो ये आपके पास शेविंग मिरर है और मान लो कोई भी पर्सन देख रहा है यहाँ से, तो यहाँ कहीं चलो फोकल लेंथ होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है यानी फेस जो है वो पोल और फोकस के बीच में होगा, तो आपके पास एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बनती है. तो शेविंग मिरर की तरह वो यूज होता है. ये बात सबको समझ में आई कैसे बन रही है, यस और नो? यस मैम. ओके. थर्ड आपके पास डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ. ठीक है, एक छोटा सा ऐसे मिरर बना होता है, मान लो ऐसे ऐसे हैंडल होता है और एक ऐसे मिरर होता है कॉनकेव मिरर. तो आपके माउथ में ले जाके कैविटी वगैरह चेक करते हैं, तो आपका जो टीथ है वो उसको कैसे कहाँ रखेंगे, जो मिरर का पोल है और मिरर का जो फोकस है उनके बीच में. तो वो जो टीथ है वो आपको बड़ा दिखाई देता है, तो उसमें कैविटी जो है वो अच्छे से दिखाई देती है. सो ऑप्शन थर्ड जो है, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ. उसके बाद आता है लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस. सोलर फर्नेसेस बेटा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं और टेम्परेचर लगभग कितना ले जाते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस तक. 3000 कुछ ऐसे फर्नेसेस हैं जो 3000 डिग्री सेल्सियस के लिए डिजाइंड है, या 3500 डिग्री सेल्सियस के लिए, और अभी तक मैक्सिमम जो मुझे पता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाते हैं. होता क्या है, मान लो आपके पास कोई भी बहुत बड़ा सा ऐसे कॉनकेव मिरर लिया जाता है और मान लो यहाँ पर आपके पास सन है, सन से लाइट रेज इसके ऊपर आती है और जिस भी पॉइंट पर आपको टेम्परेचर बहुत हाई करना है वो फोकस पे रख दिया जाता है. तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी, अब यहाँ से ऐसे आएगी, इधर मान लो ये ऐसे, मतलब ये फोकस पे आकर कॉन्सेंट्रेट होती है. तो जब सारी लाइट रे एक पॉइंट पे आएगी तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लाइट रे क्या है, रेज क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना. ठीक है, तो यहाँ पर 3000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं और जनरली मेटल्स को मेल्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. इससे बहुत बड़े 20 मीटर तक के ऐसे मिरर लगाए जाते हैं, कॉनकेव मिरर, और सन से लाइट रेज को उनके ऊपर डाला जाता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके वो एक पॉइंट पर जाकर कॉन्सेंट्रेट होती है, जिसको फोकस बोलते हैं हम लोग. तो फोकस पे उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जहां पर आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए. तो सोलर फर्नेसेस का पॉइंट समझ में आया? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्टर्स हेड मिरर. ठीक है, तो अभी तो खैर ज्यादा यूज नहीं होता हेड मिरर, अभी पेन मिरर यूज हो जाते हैं. तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है. अगर मान लो थ्रोट के अंदर, नोज के अंदर, ईयर के अंदर, टीथ के अंदर अगर कुछ भी स्मॉल एरिया को एग्जामिन करना है तो डॉक्टर्स अपने हेड पे लगाते हैं. कुछ ऐसे आपके पास बैंड होता है, ऐसे बैंड होता है, उसके सामने ऐसे लगा होता है मिरर इस तरीके से. ये जो बैंड है ये हम सर में डालते हैं और इस मिरर के बीच में भी एक छेद होता है जहां से डॉक्टर देखेगा. ठीक है, आई के आगे वो प्लेस्ड होता है. अब क्या होगा, जैसे मान लो मेरे हेड पे बंधा हुआ है, ठीक है, मुझे किसी के थ्रोट को एग्जामिन करना है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने बांध लिया, आपको ऐसे छेद दिखाई दे रहा है, ये मेरी मैं आंखों के आगे सेट करूंगी. ठीक है, ताकि मैं जिस भी चीज को एग्जामिन कर रही हूँ मैं वो देख पाऊं. तो क्या होगा, आप सामने एक लाइट को जलाया जाएगा और यहाँ पर आपके पास कॉनकेव मिरर है और मेरी आंख एक
होल के आगे सेट है, तो क्या होगा, जब वो लाइट रे सामने से इसके ऊपर आएंगी तो वो आपके पास कहीं एक पॉइंट पर जाकर, पैरेलल लाइट रेज आई और एक पॉइंट पर जाकर वो कन्वर्ज होंगी। वो कन्वर्जिंग पॉइंट वो है जिसको मुझे एग्जामिन करना है, तो मैं अपने उस मिरर को एडजस्ट करती हूँ, जिस चीज को एग्जामिन करना है वहां पर वो कन्वर्ज हो जाके। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो डॉक्टर्स हेड मिरर, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाला हेडलाइट वाला या टॉर्चेस वाला। तो टॉर्चेस तो सबने देखी है, ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे ही कुछ होती है, और अंदर इसमें ऐसे एक बल्ब लगा होता है छोटा सा, देखा है सबने? तो अभी क्या होता है, देखिए बल्ब जो होता है ये रखा होता है फोकस पे, और पीछे होती है आपके पास ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब देखिए क्या होता है, अगर मैं सिंपली इसको ऐसे देखूं और लाइट रेज मेरे पास अगर मान लो आ रही है पैरेलल, तो आपको पता है कि वो एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करती है, राइट, जिसको आप फोकस बोलते हैं। इस तरीके से ऐसे ही होता है। मान लो एक और आ गई है, ये आपके पास यहाँ आ जाएगी। ये हमारे पास रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल लाइट रे आती है सो वो फोकस पे कन्वर्ट होती है, लेकिन फोकस पे ही अगर मैं सोर्स रख दूं तो क्या होगा, उसकी लाइट रेज भी ऐसे ऐसे जाएंगी ना सब तरफ। तो जो सामने वाली है वो तो चलो चली जाएंगी ऐसे ही, लेकिन जो इस सरफेस पे जाकर टकराएंगी तो वो आपके पास क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब जैसे आपका यहाँ बल्ब है, ठीक है, और यहाँ आपने क्या किया, अपने मतलब फोकस के ऊपर आपने क्या रख दिया, बल्ब रख दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से लाइट रे जो जाएगी, मान लो ये व्हाइट लाइट रे ऐसे आई थी, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो बल्ब से लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी वो ऐसे ही जाएगी। अगर इस पे देखें तो इधर से इधर जाएगी। आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सुना है? सुना है सबने? नो मैम। ओके, अभी सुन लो फिर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि लाइट रे जैसे आई है, अगर उस पाथ को हम उल्टा कर दें तो वो वैसे ही जाएगी। मान लो कोई लाइट रे ऐसे आई है, ठीक है, और ये तो था कोई सोर्स यहाँ पर जिससे लाइट रे ऐसे आई, अगर मैं सोर्स को यहाँ रख दूं और अगर कोई सोर्स से लाइट रे इस डिस्टेंस की इस तरफ चल पड़ती है तो वो सेम पाथ को ट्रेस करती है। क्लियर है सबको? यानी जैसे आपके पास लाइट रे आई वो कन्वर्ज हुई, उसी सोर्स से अगर लाइट रेज को मैं लेके जाऊं तो वापस से पैरेलल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये वो जैसे आती है वो अपना पाथ वैसे ही रिट्रेस कर लेती है। तो अब क्या होगा कि इस बल्ब से आपके पास क्या होगी, लाइट रेज जाएंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। मान लो ये आपके पास इधर गई और ये ऐसे हो गई, ये इधर गई, बस आपको एरोज के साइन, ये जो आपके साइंस है ना वो बदल जाते हैं। मान लो आपके पास ये गई ऐसे ऐसे, तो हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। तभी आप जो है, जो गाड़ियों के आगे है आप अच्छे से देख पाते हो, एकदम से बहुत पैरेलल लाइट रेज जाती है तो आपको अच्छा विजिबिलिटी मिलती है आगे। और टॉर्चेस में भी सेम केस है। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बताओ, दोबारा बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट सिंपल है। हमारा जो फर्स्ट रूल था कि पैरेलल लाइट रे आती है और वो फोकस पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे ही मैंने अब छोटा सा बल्ब लगा दिया और पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया, तो वो बल्ब से जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएंगी, तो आपको एक हाई पैरेलल बीम जो है वो मिलती है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। टॉर्चेस में ये सेम कॉन्सेप्ट है। गाड़ियों में जो लाइट लगती है, जो हेडलाइट्स होती है, उसमें भी सेम आपको पता है, पीछे की तरफ सिल्वर जो है सरफेस होता है और आगे उसके बल्ब लगा होता है। सबने देखा है ना गाड़ियों में? आज देखना कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और उसके कुछ यूजेस। ठीक है, वैसे इसके अंदर मैंने ऐड कर रखे हैं, आप गो थ्रू भी हो सकते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी से कवर हो जाए। इसके बाद बेटा क्या रहेगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमने चीजों के बेसिक चीजें समझी है। न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हम आगे आने वाले 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्लियर है?
Yes, ma'am. सो आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है वो स्टूडेंट रुक जाओ, बाकी जा सकते हो.